तो भाई हम बात कर रहे थे दुनिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल पावरफुल एंड डेंजरस बुक की, द 48 लॉस ऑफ पावर। इस सीरीज की ये दूसरी एपिसोड है, यानी आज हम लॉ नंबर 2 डिकोड करेंगे। आपने अगर लॉ 1 नहीं देखा तो चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सिंपली और क्लियरली समझा पाऊँ। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अब यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन ने दो बात कही है, अपने दोस्त के ऊपर हद से ज्यादा ट्रस्ट मत करो एंड एनिमीज को अपने फायदे के लिए कैसे यूज करना है वो सीखो। अब इस दोनों पॉइंट्स को अलग अलग समझते हैं। नाउ नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। देखो भाई, बचपन में हम सबको ऐसा लगता था दोस्त ही हमारी जिंदगी है, इसका साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। इन फ्यूचर हमें कुछ भी करना हो एक साथ करेंगे, एक साथ रहेंगे, मौज ही मौज होगा, जो कि अक्सर सच नहीं होता। और कई बार हम अपने दोस्तों से ऐसे कुछ सीक्रेट शेयर कर देते हैं जो बाद में जाके वो उसका नाजायज फायदा उठाता है। अब अगर तुम स्कूल कॉलेज में हो तो ये अलग बात है, क्योंकि अभी तुम सोशल लाइफ जी रहे हो और सोशल लाइफ में हम अपने माँ बाप से भी ज्यादा वैल्यू अपने दोस्त को देते हैं। लेकिन जब तुम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करोगे तब तुम्हें समझ आएगा फ्रेंड्स तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। देखो ये फैक्ट है, फ्रेंड्स अगर सेम फील्ड में साथ साथ ग्रो करे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। वहीं पे तुम अगर ज्यादा ग्रो कर जाओ, तुम्हारा दोस्त जेलस होगा। तुम्हारा दोस्त अगर तुमसे आगे निकल जाए तो तुम्हें भी जलन होगी। ये ह्यूमन नेचर है। मे भी किसी बात को लेकर दुश्मनी भी हो सकता है, और जब दोस्त दुश्मन बनते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि तुम दोनों खुली किताब की तरह हो, एक दूसरे के सारे वीक पॉइंट्स तुम्हें पता होते हैं। इसलिए तो अपने दोस्त के ऊपर हद से ज्यादा बिलीव करके कभी भी खुद का वो सीक्रेट मत बताना जो एक तरह से तुम्हारी कमजोरी भी है, और तुम्हारा नेक्स्ट मूव कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो इसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब अगर तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो और उसमें तुम अपने दोस्त को पार्टनर बनाते हो या फिर उसे हायर करते हो, ये तुम्हारे बिजनेस के लिए एक घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तुम अपने बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हो। अब अगर तुम्हारा दोस्त कोई गलती करता है या फिर काम नहीं करता है तो तुम उसे छुपा दोगे या फिर इग्नोर करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। तुमने अगर उसे कुछ कह दिया तो वो बुरा मान जाएगा, तुम्हारी दोस्ती खराब हो सकती है, ऐसा ही कुछ थॉट तुम्हारे मन में आएगा। वैसे ही वो भी तुम्हें और तुम्हारे काम को उतना सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है वो काम करे या ना करे तुम उसे कभी निकालोगे नहीं, कुछ कहोगे नहीं। अब अगर तुम अपने दोस्त के जगह पे किसी और को हायर करते तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करता और तुम उसे अपना काम भी निकलवा सकते थे। भाई तुम समझ तो पा रहे हो ना? तो क्या लॉ नंबर 2 हमें अपने सारे दोस्तों से कनेक्शन तोड़ने के लिए कहता है? बिल्कुल नहीं। तुम्हें बस अपने दोस्तों को अपने प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखना है। बस इतना समझ लो, तुम्हारा प्रोफेशन करियर अलग है और तुम्हारा दोस्त और उसके साथ मस्ती वो अलग है। प्रोफेशनल लाइफ में तुम अगर दोस्त को इन्वॉल्व करोगे फिर तुम्हारा लाइफ और दोस्ती दोनों खराब हो सकता है। वैसे भी तुम्हें अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो एक वक्त के बाद तुम्हें अपने स्कूल कॉलेज के दोस्तों को छोड़ना ही पड़ता है, नहीं तो तुम वहीं पर रह जाओगे, कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अब एनिमीज का हम सबको पता है, हमने अगर एक छोटा सा भी मौका दिया तो वो हमें कुचल के आगे निकल जाएगा। इसी वजह से हम हमेशा अलर्ट रहते हैं और डिफेंस के लिए तैयार भी रहते हैं। अब एनिमीज को तुम कैसे यूज कर सकते हो? एक तो तुम उससे कंपटीशन कर सकते हो, इससे तुम मोटिवेट रहते हो और तुम्हें एक मकसद मिलता है। तुम अपने एनिमीज को हराने के चक्कर में अपना काम बहुत शार्पली और बहुत अच्छे से करते हो। दूसरा, तुम दोनों के ऊपर अगर कोई म्यूचुअल प्रॉब्लम आता है जिसे तुम अगर अकेले डील करने जाओ तो तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, एंड हो सकता है तुम अकेले उसका सामना ना कर पाओ। इस सिचुएशन में तुम अपने एनिमीज की मदद ले सकते हो, क्योंकि तुम सबको एक दूसरे की जरूरत है। तुम सब मिलकर कोई भी प्रॉब्लम हो उसे आसानी से डील कर सकते हो। भाई ये सब तो एक थ्योरी है। अब तुम्हारा फ्रेंड एनिमी कैसा है मुझे नहीं पता, तो तुम अपने हिसाब से उससे डील करो। आई होप लॉ नंबर 2 तुम्हें समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, लॉ नंबर 3।